हरे कृष्णा। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है भगवत गीता रिवील्ड। भगवत गीता को जो है रहस्य बताया गया है और उसी रहस्य का प्राकट्य हम इस सत्र के दौरान करेंगे। करेक्ट। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सत्र में जुड़ने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ लगभग जो है 41 पार्टिसिपेंट्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो है मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों का परिचय लूंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि सत्र में कौन कौन जुड़ रहे हैं और आगे कौन कौन जुड़ना चाहेंगे। तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रणति गाएंगे, प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो सत्र है और ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है आगे के 6 दिवसों में, वो जो है इस्कॉन बेंगलोर की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी। तो ये जो है असीम कृपा है प्रभुपाद की, जिसके द्वारा हम शास्त्रों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और भगवत गीता के रहस्यों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम थोड़ी सी प्रणति गा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद फिर आदान प्रदान शुरू करेंगे। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है नीलम तोमर। मैं बेंगलोर में रहती हूँ और इस्कॉन संस्था, जो हमारे एचआर बिहार में जो इस्कॉन का एक मंदिर है, उससे मैं जुड़ी हूँ लगभग 8 सालों से। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझे जो है सेवा का अवसर मिल रहा है। और लगभग मैं 3 से 4 सत्र कर चुकी हूँ भगवत गीता रिवील्ड के। और 18 दिन के अध्यायों जो है 18 दिवसीय जो भगवत गीता का कोर्स है, उसका भी मैं पहले जो है कार्यक्रम कर चुकी हूँ। इसी कार्तिक मास में ही मैंने किया था। और यहाँ पे जो है मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, पुत्र हैं। एक जो है 10 साल का है और एक जो है कॉलेज में पढ़ रहा है। और मेरे हस्बैंड, और दिल्ली से हम जो है बिलोंग करते हैं, दिल्ली से हैं हम। और यहाँ पे जो है भगवान की कृपा से संस्था से जुड़ने का मौका मिला और तभी हमने जाना कि भगवत गीता क्या हमारे जीवन में चेंजेस लेके आती है और किस तरीके से हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है ना। तो ये मेरा परिचय है। और अगर शिक्षा योग्यता अगर आप सुनना चाहें, तो ज्यादा तो नहीं मैंने कुछ पढ़ा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ एलएलबी भी किया है। और कुछ समय में कॉर्पोरेट में रही थी, तो वहां पे मैंने काम किया। एक तो जो है टेलीविजन में मैंने काम किया है एज अ लीगल एडवाइजर। और अपनी प्रैक्टिस भी मैंने की है और मैंने जो है थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करती रही। पर भगवान की जब बहुत कृपा हो गई तो मुझे जो है यहाँ पे अवसर मिला सेवा करने का, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो फिर मैंने जो हमारी जो सांसारिक जो उपाधियां थी, उनको मैंने एक तरफ कर दिया और आध्यात्म की तरफ आगे अपना जो है कदम बढ़ा लिया। ठीक है ना। तो ये मेरी छोटा सा परिचय। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोग जो है इस सत्र में जो आप लोगों ने अपना इतना रुचि दिखाई है आने के लिए, तो क्या अभिलाषा लेके आए हैं आप इस सत्र में और क्या जानना चाहते हैं भगवत गीता से, या क्या जानते हैं भगवत गीता के बारे में। तो सबसे पहले कौन आएगा, अपना परिचय देगा, और क्या आप जो है उपेक्षा करते हैं इस सत्र से, वो मैं आप लोगों से जानूंगी। क्योंकि आज का सत्र हमारा इंट्रोडक्शन है। पहले हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर भगवत गीता का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो चलिए, कौन सबसे पहले वॉलंटियर करेगा बताने के लिए। डेयरिंग होना माता जी चाहिए। मैं करती हूँ। ओके, थैंक हरे यू। कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा, मेरा नाम मोहना गोयल है
और मैं लुधियाना से हूँ। और मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा मेरा दिल्ली जॉब करता है, एक बेटा मेरा सीए फाइनल ईयर कर रहा है, भगवान की कृपा से। मैं माता जी के साथ जुड़ी हूँ पिछले 6 महीने से मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि मेरी आयु 6 महीने ही है, क्योंकि मैंने मतलब अगर भागवत, अगर गीता सीखी है तो जितनी सीखी है माता जी से सीखी है, थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर सा ज्ञान मुझे हासिल हुआ है। और जब से माता जी ने मुझे गीता पढ़ाई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सारी गीता के जो उपदेश है मेरे लिए हैं। और जितनी कमियां हैं मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी मुझ में इतनी कमियां, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। ये माता जी का आशीर्वाद है, और इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और सदा मैं इनके चरणों में वंदना थैंक करती, यू सो कोटि मच कोटि। माता जी। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। आपने अपना जो है, माता जी ने जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है अपना रियलाइजेशन भी शेयर किया कि भगवत गीता पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि सही मायने में जो हमारा जीवन है वो तभी जो है प्रारंभ होता है जब हम भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। करेक्ट। बहुत सुंदर। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो बिल्कुल नए हैं और अभी तक कोई भी उन्होंने जो है गीता का सत्र नहीं किया है, कृपया कोई बताना चाहेगा? जो बिल्कुल हाँ। अभी तक बिल्कुल भी किसी भी गीता क्लास में नहीं गए हैं, भगवत गीता से अपने आप पढ़ी है पर कोई सत्र अटेंड नहीं किया, भगवत इस्कॉन का कोई आपने सेशन अटेंड नहीं किया, कोई ऐसा है? बिल्कुल नए कोई है इसमें ऐसे? हाँ। ना, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हैंड हरे रेज कर कृष्ण सकते। माता जी। यस। हरे कृष्ण माता जी। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मुझे 6 महीने पहले से मैं गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र 22 साल है और अभी मैं एमकॉम कर रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ और मेरे जैसे अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहता है मिडिल क्लास फैमिली में, तो स्टडी और ये सब सब कुछ कम एज में ही हमारे को काफ़ी ज़्यादा बर्डन एंजाइटी फील हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती और हम अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उन पे बर्डन नहीं डाल सकते। तो हमको बाहर की दुनिया और अपना अंदर पीस खुद में एक स्ट्रगल चलता रहता है। तो 6 महीने पहले मैं अपनी नानी से मिली थी। उन्होंने मुझे गीता दिया था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद जब मैंने उसे रीड करना शुरू किया, तब मुझे बाहर का पता नहीं कि सब कुछ स्टेबल हुआ है या नहीं, बट अभी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पीस मिलता है जब मैं उसे पढ़ती हूँ। तो अभी ये मेरा फर्स्ट सेशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं और इसके बारे में जानूँ, सीखूँ और ऐसा। जी। बहुत सुंदर माता जी ने जो बताया कि जिस तरह से जो है माता जी ने इसको अपना आत्मसात किया, प्रारंभ किया है। और जो माता जी ने एक पॉइंट बोला बहुत अच्छा, बाहर की दुनिया में जब हमें रहना होता है और तो हम किस तरीके से इसको जो है फाइट कर सकते हैं, तो भगवत गीता प्रारंभ ही कहाँ से होती है? युद्ध भूमि से। करेक्ट। युद्ध भूमि से प्रारंभ होती है और युद्ध भूमि में कौन खड़ा हुआ है? अर्जुन खड़े हुए हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारी तरीके से कमजोर व्यक्ति नहीं है। अर्जुन पारंगत हैं, हर विद्या में पारंगत हैं वो। और उनको भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता सीखने की आवश्यकता पड़ गई। वो सर्वगुणी संपन्न है, वो अच्छे कुल से हैं, अच्छे धनुर्धर हैं, उनकी चार चार पत्नियां थी। और उसके बाद जो है किसी वैभव में, शिक्षा में, हर चीज में जो है वो सबसे पूर्ण माने जाते हैं। और भगवान के इतने अच्छे भक्त थे। तो उनको भी जो है एक समय पे ऐसा हुआ कि जब वो विचलित हो गए, उनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे टिक नहीं सकता हूँ, तो उनको सरेंडर करने का जो है लगा कि हाँ मुझे भगवान को जो है सरेंडर करना चाहिए। पहले वो भगवान को अपने बारे में बताते हैं कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीजें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर जो है भगवान की बात सुनते हैं, वो समझते हैं। तो जब अर्जुन के लिए ये बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया, तो हम तो किसी भी क्षेत्र में नहीं आते, है ना? अगर अर्जुन से हम कंपेयर करें तो हम तो कहीं पे भी नहीं आते। हमारी स्थिति तो बहुत तुच्छ है। हाँ। और ये क्या है? ये कलयुग है। तो कलयुग में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है भगवत गीता का ज्ञान, जो कि हमें अंदर से बाहर की तरफ लेके जाता है या बाहर से अंदर की तरफ लेके जाता है। तो ये सारा ज्ञान जो है भगवत गीता में हमको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। ओके, कोई और माता जी? कोई और? नहीं? सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है? पढ़ने के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ? मैं तो हरे सोचती कृष्ण। थी।
कितने 46 लोग हैं यहाँ पे, तो सुनते सुनते ये सत्र ना खत्म हो जाए, मैं तो ये सोच रही थी, पर कोई आगे ही नहीं आ रहा है। हरे ऐसा कृष्णा क्यों? माता जी। यस यस माता जी, दिव्या माता जी, गौतम माता जी, यस। कहाँ से आप? माता जी मैं आगरा से हूँ। हरी बोल, वेरी नाइस, हम भी आगरा से ही हैं। मेरी शादी दिल्ली हुई है, इसलिए हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, उसके बाद फिर भगवान के यहाँ पे बेंगलोर आ गए। यस माता जी, बताइए। हाँ जी माता जी, मैं अभी इस्कॉन से पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हूँ। हरी तो बोल, मैंने बहुत सुंदर। तो गीता के किए हैं, क्लासेस तो की हैं, सत्र किए हैं, और तब से ही मुझे बहुत सारी चेंजेस अपने आप में फील हुआ है। इवन दिस इज राइट कि हमारे सराउंडिंग्स जो हैं दैट इज फुल ऑफ एंजाइटी एंड नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बट जब तक हम लोग इंटरनल स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो तब तक हम फाइट नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि कृष्णा जी ने बोला है कि हमें भक्ति करते हुए कर्म करना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रांग होना। तो दैट्स वाई मैंने ये सोचा है कि ये आपके रहस्य जो हैं ये और रिवील होंगे, तो जी। दैट विल बी फॉर आवर फ्यूचर। हाँ डेफिनेटली माता जी, बहुत आप प्रार्थना कीजिए, आप पहले से जो है भक्ति मार्ग पे हैं, तो हम जब भगवान से साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमें अवश्य ही जो है वो रहस्य उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा जो है भगवत गीता के बारे में अंदर, उसके अंदर जो है थोड़ा सा जाते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आता है रिवील्ड, है ना। तो ये जो रहस्य है, ये कैसे उद्घट मतलब बाहर कैसे आएगा? ये तो भगवत गीता सबके पास है, सबके पास भगवत गीता खुली हुई है, तो कैसे ये भगवत गीता रहस्य हो गया? खुली हुई किताब में कहाँ रहस्य हुआ? वो तो खुली हुई है, कोई भी पढ़ सकता है, तो रहस्य कैसे हुआ? बताएंगे? कौन बताएगा? माता जी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को, और एक सेकंड मीनिंग जो होता है ना वो समझ में ही नहीं आता है हम लोगों को। जो उसका मतलब ऊपरी जो है ना मीनिंग वही समझ पाते हैं, जो इंटरनल है मीनिंग वो समझ नहीं पाते हैं। तो मे बी ठीक ये है, है। बहुत अच्छी बात है, यस। और कोई? और कोई बताएगा कि कैसे ये रहस्य है? नहीं? उपस्थित कोई भी भक्त है? सुधीर प्रभु ने पहले सत्र किया है, कौन बताना चाहेगा कैसे ये रहस्य है, कैसे क्यों भगवान जो है यहाँ पे भगवत गीता के रहस्य को बोल रहे हैं, और हम लोग 6 दिवस में रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी वॉलेंटियर? नहीं? इस लाइफ मैनुअल, ओके, सुमित प्रभु जी ने लिखा है, ओके। और कोई? यस, कोई भी वॉलंटियर कर सकता है, पुराने नए जितने भी लोग हैं। आज मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आज तो इंट्रोडक्शन सेशन है, आप ही लोग बोलेंगे। मैं तो फिर कल से बोलना प्रारंभ करूंगी, एक दिन मुझे भी छुट्टी चाहिए। बताइए कैसे है ये रहस्य? हम्म। हरे भगवत कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। अ, भगवत गीता क्योंकि किसी के पास है क्या? भगवत गीता किसी के पास है हाथ में? इस टाइम तो नहीं है, हमें किसी के मत पास भगवत देख। गीता है हाथ में? किसी के पास भगवत गीता है इस समय हाथ में? देखिए भगवत गीता के सत्र में जब हम आते हैं, तो हमारे पास पहला नियम ये है कि हमारे हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, तो पहले आप भगवत गीता हाथ में लेके बैठिए। अगर कभी कोई भी श्लोका मैं निकलवाऊं आप लोगों से, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? हम्म। आपके कैमरे भी बंद है, माइक भी बंद है, कैसे पता चलेगा? हे माता जी हाथ में, यस। हाथ में है, चलिए तो अध्याय 2 निकालिए, और 2 का जो है 50वां श्लोक निकालिए। 2.50 निकालिए। यस माता जी, निकल गया, निकल गया माता जी। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। यस, तो इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ू माता जी? हाँ, इसका हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे भक्ति। हाँ पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, सबको सुनाई देगा। यस। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यस, हरे कृष्ण। क्या सारा कार्य कौशल है? अपने आप को प्रयत्न करना है, किसके लिए?
जीवन में अच्छे बुरे जो हम कार्य करते हैं उससे मुक्त करने के लिए। तो भगवत गीता ऐसे कई सारे जो है रहस्यों का उद्घाटन करती है जो हमें पता नहीं है, और हम इसी जन्म में, इसी जो है जीवन में इन सारे जो है कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे कई सारे जो है रहस्य हैं जो भगवत गीता हमें यहाँ पे जो है इस छोटे छोटे जो है श्लोकों के माध्यम से हमें बताती है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम जब आगे पढ़ेंगे, सत्र आगे करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से भगवान हर एक श्लोक में जो है हमें रहस्य उद्घाटन करते हैं, एक नया नया रहस्य। ठीक है। और स्वयं भी भगवान कहते हैं कि ये एक रहस्य है हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुहितम रहस्य बता रहा हूँ। अब ये बात जो है भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को बताई। तो आप मुझे बताइए, क्या ये 5000 साल पहले ही बोली गई थी भगवत गीता? माता जी उससे पहले भी बताई गई थी। सूर्य देव जी को शायद, माता जी बहुत सबसे पहले सूर्य देव जी को शायद इसका था ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। सूर्य देव के नाम याद अच्छे से याद नहीं रहा, एग्जैक्ट नाम मेरे को। नहीं, हमें याद नहीं होगा क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं थे, हम तो अभी हैं इस टाइम पे। तो जी जी जी। क्या है, अनंत है और शुरू से आती रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ही बोली गई थी, वो जो है अनंत समय से जो है ये युग बदलते रहते हैं और भगवान हर बार जो है भगवत गीता को बताते हैं। और जब जब क्या होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान जो है उसको दोबारा से रिवील करना प्रारंभ करते हैं, बताना प्रारंभ करते हैं। और किसको बताते हैं, किसको बताते हैं? उसके लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप भी भगवत गीता को पुनः दोबारा से सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये भगवत गीता स्वयं आपके जीवन में आई है, आपके घर में आई है, और तब आपको जो है इसको आत्मसात करने का जो है मौका मिल रहा है। आप किसी लोगों ने पहली बार सुनी होगी, किसी ने दूसरी बार, किसी ने तीसरी बार, पर भगवत गीता की ये महत्ता है कि जैसे ही वो आपके घर में आती है, एक ना एक दिन निश्चित हो जाता है कि उस दिन आप भगवत गीता पढ़ेंगे। ये सबके जीवन में होता है, ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों, आप भी बता सकते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, जैसे माता जी ने शेयर किया था। माता जी ये जो मेरे पास भगवत गीता है, ये मुझे तकरीबन 10 साल पहले मंदिर में सभी सेवादार को मिली थी, तब मुझे मिली थी। यस। तो ये सभी के साथ अनुभव होता है। ये इसलिए बोल रही हूँ कि भगवत गीता ही ऐसी है क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है, और जैसे ही हमारे जीवन में आती है, हमारे घर में आती है, एक ना एक निश्चित रूप से हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं। पर भगवत गीता जो बोला गया है, अच्छा आप बताइए कि भगवत गीता हमारे लिए, जैसे एक प्रभु जी लिखा था लाइफ मैनुअल है, तो क्यों आवश्यक है भगवत गीता? लाइफ मैनुअल क्यों है? Because man by nature is full of confusion. And Bhagavad Gita gives you a road to reach your destination. Okay, very nice. और कोई? To know purpose of the life. Very nice. Yes, भुवेश अरोरा प्रभु जी, very nice. पर्पस ऑफ लाइफ, उद्देश्य। अच्छा चलिए, प्रभु जी ने बोला पर्पस, अब पर्पस से पे आते हैं, उद्देश्य क्या है हमारा? हमारे जीवन का उद्देश्य ये जो अपने संबंधों को भगवान के साथ पहचानना, अपने संबंधों को भगवान के साथ। हेलो। ओके, यस, बहुत अच्छा। और कुछ? प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आत्मा का परमात्मा से मिलन, वेरी नाइस। मैं ऐसे ही आप लोग के प्रश्न आंसर जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी हमारा ये आज इंट्रोडक्शन सेशन है, आगे के हम सत्रों में 5 विषयों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये सारे प्रश्न हमें आने चाहिए। हमेशा भगवान की सेवा में रहना। हाँ, শুরু করেছে এটা নিয়ে বাবা বাবা আমি শিখে গেলে তোর কাছে আর ভালো। यस। सभी उपस्थित यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, भक्तगण हैं, कृपया करके जब आप आंसर दे रहे हो तो अपना माइक खोलिए, अन्यथा आप लोग उसको म्यूट रखिए, है ना, जिससे कि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। ये हमारे जो हम एक मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। कुछ
जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जीवन के, उसको पहले फॉलो करेंगे, फिर भगवान ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। करेक्ट? तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो हाँ, तो बात चल रही थी यहाँ पे उद्देश्य की। तो क्या उद्देश्य है भगवत गीता का? भगवत गीता जो है हमें अंधकार से बाहर लेके आती है। भगवत गीता हमें अंधकार से बाहर लेके आती है। अब अंधकार तो हमारे जीवन में है नहीं, अच्छी खासी लाइट हमारे जीवन में है। फिर वो अंधकार क्या होता है? अज्ञानता का अंधकार। जब हमें अज्ञानता है, वो ही अंधकार हमारे जीवन में है, इसलिए हमें क्या होती है, हमें साफ स्पष्ट चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो ज्ञान है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक पर्दा लग जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब हमारी आईसाइट वीक हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं? चश्मा माता जी। चश्मा लगाते हैं। तो चश्मे से हमें दिखाई देने लगता है। जी माता जी। तो चश्मे से रोशनी भरी, चश्मे से हमें दिखाई दे रहा था कि हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था? चश्मे से दिखाई दे रहा था कि आंखों से दिखाई दे रहा था? दिखाई तो माता जी आंखों से ही दे रहा था, लेकिन चश्मा उसमें हेल्प कर रहा था। यस। अभी हम किसी से भी बोलेंगे बाहर कि हमें कम दिखाई देता है, तो ये चश्मा लगा लो, आपको अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो क्या हमारी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है? नहीं, ज्योति नहीं बढ़ती है। पर ज्योति जो है वो हमारी आंखों में ही है, चश्मे में कोई ज्योति नहीं होती है। करेक्ट? बस यही ज्ञान भगवत गीता देती है। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि जो भी ज्ञान है, जो भी रोशनी है, वो तुम्हारे अंदर ही है, उसको हमें बाहर निकालना है। और जो बाहर का अंधकार भरी दुनिया है, उसमें हमें कैसे उस ज्ञान के साथ, उस रोशनी के साथ चलना है। वैसे ही वो चश्मा हमारे सामने लग जाता है। किसका? भगवत गीता का। पर ज्ञान कहाँ है? हमारे अंदर ही है। और भगवान हमारी सहायता कहाँ कर रहे हैं? भगवान भी हमारे अंदर ही बैठे हैं। करेक्ट? वो ही सारा वो ज्ञान प्रदान करते हैं। पर वो तभी होता है जब हम दो चीजों का समन्वय जो है कर पाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अज्ञानता को हमारे जीवन से दूर करती है भगवत गीता। चलिए, अब हम आपको जो है जो 5 विषय वस्तु हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आगे के सत्रों में जो है हम 5 विषय वस्तुओं के बारे में जानेंगे। 5 विषय वस्तु क्यों? सबसे पहले हम लोग भगवत गीता जब शुरू करते हैं, कोई भी चीज जब आप लेते हैं या फिर कुछ, जैसे आपने प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट का पहले आप क्या देखते हैं? पहले आप उसका माप देते हैं, कितने बाई कितने का प्लॉट है। करेक्ट? और उस पे हम कैसे उसको जो है घर बनाएंगे, जो भी चीज है, और वो करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मकान या घर बनाना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे प्रथम कार्य हम क्या करते हैं जब हम घर बनाने जाते हैं? माता जी सबसे पहले नींव रखते हैं, नींव खोदते हैं। यहाँ पे सिर्फ भगवत पूजन, गीता भूमि पूजन। भगवत गीता सिर्फ मोना माता जी सीख रही हैं, बाकी और कोई नहीं सीख रहा क्या? सभी लोग सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ सभी लोग वॉलंटरली जो है आंसर दें, सिर्फ एक ही माता जी ना दें, सभी लोग कृपया करें। Blueprint. You need to have blueprint. What do you plan to have in that plot? ओके, नाइस। ओके, भूमि पूजन। भूमि पूजा माता जी। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। भूमि पूजन करते हैं। और बताइए। अच्छा चलिए, भूमि पूजन न्यू रखते, नींव रखते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखिए, भूमि पूजन हो गया, ये सारी चीजें तो है ही। हम जब प्रश्न करते हैं, देखिए आप ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ टाइम में, जब हम जिस विषय पे चर्चा चल रही है और वहां पे कोई भी प्रश्न किया जाता है, तो वो प्रश्न हमेशा उस विषय से ही संबंधित होता है। करेक्ट? तो आप जब कभी भी आंसर दें, ये मैं वैसे ही बोल रही हूँ, भगवत गीता का विषय नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ, जनरल चीज है ये प्रिंसिपल, कि जब हम कोई भी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और इमीडिएटली कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो पहला ध्यान आपका उस विषय पे आना चाहिए। ये भगवत गीता में हमें सीखने को धीरे धीरे हम पारंगत होने लगते हैं, तो हमें पता चलने लगती है ना? तो क्या होता है, उस विषय से ही वो कनेक्टेड होगा। तो यहाँ मैं बात कर रही थी विषय की, भगवत गीता के 5 विषय वस्तु। और मैंने एकदम आपसे क्या प्रश्न किया कि हम जब घर बनाएंगे तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम क्या कार्य करेंगे? ठीक है? तो जैसे एक प्रभु जी ने बोला नींव की, तो इसी तरीके से जो बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उसका नीचे जो है नींव रखी जाती है, जिसके ऊपर जो है आपका घर, मकान, दुकान, जो भी आप बनाने जा रहे हैं, वो वहां पे खड़ा होगा। इसी तरीके से जब हम भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं, भगवत गीता के रहस्य अपने जीवन में जो है लेके आना चाहते हैं कि भगवान हमें क्या शिक्षा देंगे, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? पहले आपको नींव देते हैं। उस नींव पे भगवत गीता आधारित है।
तो भगवत गीता सबसे पहले 5 विषय वस्तुओं पे आधारित है। ठीक है, पूरी भगवत गीता इन 5 विषय वस्तुओं को कवर करती है। ये भगवत गीता की नींव हो गई। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 विषय वस्तु हैं? अब एक एक करके, अगर पहले से आप लोगों को पता है तो आप मुझे सहायता कीजिए, बताइए एक एक करके। जिसने अभी तक बिल्कुल भी आंसर नहीं दिया है, पार्टिसिपेशन नहीं किया है हमसे वार्तालाप का, एक एक करके, एक प्रभु जी, एक माता जी, कोई भी बोल सकते हैं। यस, ईश्वर, ईश्वर, वेरी नाइस। जीव, जीव, दूसरा कोई बताइए। जीव, माता आत्मा, हाँ, आत्मा, बहुत अच्छा। ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया, 2 हो गया। यस, तीसरा प्रकृति, प्रकृति। ओके, अब चौथा कोई और बताएगा? माता जी, माता जी दिव्या, कर्म, कर्म हो गया, वेरी नाइस। यस, कर्म हो गया। यस, पांचवा भक्ति, भक्ति। ओके, और कुछ? काल, प्रियंका माता जी फिर से बताइए। काल, काल। तो फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था? ईश्वर, जीव, है ना? आत्मा जीव एक ही चीज है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ये 5 विषय वस्तु हो गई। ये 5 विषय वस्तु भगवत गीता के हैं, जिसके जिसके आधार पे ही हम भगवत गीता को समझते हैं और जो है भगवत गीता बताई गई है। अब मुझे आप ये बताइए कि चलिए मान लीजिए जैसे हम भगवत गीता को बहुत से लोग ये बोलते हैं, एक शब्द में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप भगवत गीता को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? भगवत गीता क्या है? माता जी कर्म योग है। परमात्मा, परमात्मा की वाणी, किसने बोला ये? किस माता जी ने बोला? दिव्या माता जी ने। दिव्या, वाह, दिव्या, परमात्मा की वाणी है, बहुत सुंदर। भगवान का जो है वाणी है। यस, और कौन बताना चाहेगा? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। संपूर्ण, क्या लिखा है ये? संपूर्ण। अंशी माता जी ने क्या माता लिखा? जी, संपूर्ण। आत्मा का संपूर्ण। परमात्मा से मिलन। ओके, सब लोग अपना अपना थॉट बताइए। देखिए, भगवान सबके हैं, सिर्फ मेरे नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ भगवान के बारे में नहीं बोलने वाली हूँ, भगवान आप सबके हैं। तो सब लोग भगवान के बारे में बताइए। भगवान इतने खुश हो रहे होंगे इस समय, क्योंकि भगवान सब जगह है। देखिए, यहाँ पे मेरे हाथ में ये भगवत गीता है, तो इस समय मेरे भगवान सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं आपके भगवान सुन रहे हैं। तो सब लोग बताइए कि भगवान, अगर हम भगवत गीता को एक वर्ड में, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या होगा? आपके अनुसार क्या है वो बताइए। बहुत अच्छे अच्छे गुरु, आंसर आपने, नो डाउट, बहुत अच्छे। यस, गुरु श्रेष्ठ संबंध, purpose of life, पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, यस। purpose of हम्म, way of living and achieving that, मतलब लाइफ कैसे अचीव गोल, करना है, जिंदगी गोल, आपको जीवन ये अपने दिया जीवन हुआ है मनुष्य गोल। का, तो ये मनुष्य जीवन क्यों दिया है? कि आप भगवत प्राप्ति कर सके। ये मनुष्य ही को मतलब वो रहता है कि वो दिमाग दी है, बुद्धि दी है, और वो भगवत गीता वो मीन्स वो मार्ग है जिसके थ्रू आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही क्या गलत, सब बहुत दिया हुआ है। बढ़िया। यस यस, तो प्रभु जी ने पूरी परिभाषा बताई कि ऐसे करना है, ये करना है। मैंने एक सेंटेंस बोला था, प्रभु जी ने पूरी परिभाषा बताई। बहुत बढ़िया। तो प्रभु के मन में जो है, अच्छा मैं आप लोगों को प्रभु बोल रही हूँ, माता जी बोल रही हूँ, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई नया वर्ड तो नहीं है आप लोगों के लिए? इस्कॉन की संस्था है ये। इस्कॉन की संस्था के अनुसार ये जो हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, करेंगे आज 6 दिन तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को जो है संबोधन करूंगी प्रभु जी और माता जी के जो है रूप में, क्योंकि हमारे संस्था में जो सर्वोच्च स्थान दिया जाता है वो भगवान को दिया जाता है। तो भगवान का द्वितीय नाम क्या है? प्रभु है। तो इसीलिए हम जो है, जो पुरुष हैं, जो यहाँ पे हम लोग ना सर बोलते हैं ना कुछ भी भाई साहब या इस तरह से कोई वर्ड यूज नहीं करते, हम प्रभु बोलते हैं एज अ रिस्पेक्ट। और इसी तरीके से माताओं को जो है, जो हम लोग बहन या बहन जी या मैडम, जो इस तरह से, उसके लिए हम सब लोग सबसे अच्छा जो है शब्द क्या यूज करते हैं? माता का। तो हम लोग माता जी बोलते हैं, क्योंकि इससे ऊपर का कोई स्थान नहीं है, है ना? माता से ऊपर कोई स्थान नहीं होता। तो सबसे ऊंची रिस्पेक्ट जो है हम लोग देते हैं, इसलिए माता और जो है प्रभु जी का वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, पर मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है कि ये जो भगवत गीता क्या है, ये जो है लव लेटर है। एग्री करते हैं?
एग्री करते हैं? ये लव लेटर है भगवान का हमारे लिए, नहीं करेंगे आप? अगर अभी आपको थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा है, तो अब जब आगे आप जब सुनेंगे भगवत गीता और जो है जिसके जो रहस्यों को उद्घाटन करेंगे, तो आपको वो लव लेटर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये हमें भगवत गीता में सीखने को मिलेगा। भगवान के प्रेम को हम समझ पाएंगे भगवत गीता में। भगवान की वाणी है, भगवान का गीत है। गीत हम कब गाते हैं? जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, करेक्ट? हम उसी के लिए गीत गाते हैं। अभी ये मंथ चल रहा है, ये दामोदर मंथ चल रहा है, तो हम भगवान को कौन सा गीत सुना रहे हैं? दामोदर अष्टकम सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने भी हमारे लिए गीत गाया है, वो है भगवत गीता। और वो क्यों गाया है? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? कि प्रेम पत्र है भगवान का हमारे लिए। ठीक है? और अगर आप इस मूड से भगवान से प्रेम करना प्रारंभ करेंगे और भगवान को दो चीजों को लेके इस सत्र में आएंगे। सबसे पहले आप समर्पण भाव लेके आएंगे इस सत्र में भगवान की वाणी को समझने के लिए। तो विश्वास रखिए भगवान आपके साथ यही रहस्यों को उद्घाटन करेंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। प्रिय शब्द भगवान कितनी बार अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। ये शब्द हम क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, तो इस तरीके से भगवान को बोला गया है भगवत गीता में। ठीक है? तो 5 विषय वस्तु के बारे में हो गई। और उसके बाद फिर जो है अब आ जाते हैं यस, तो रहस्य भी हो गया। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, एक चीज हम लोग और चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर जो है सत्र को हम विराम करेंगे। तो यस, तो भगवत गीता को पढ़ने और समझने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। तो आप बता सकते हैं कि कुछ योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर और समझने के लिए, पढ़ने के लिए? आप लोग बताइए कि क्या योग्यता होनी चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए और पढ़ने के लिए। एक एक करके, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं किया वो बताइए। कुछ योग्यता है? एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वही पढ़ सकता है भगवत गीता? बहुत बार योग्यता कोई नहीं। भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ पर विश्वास। विश्वास होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें स्टूडेंट जैसा होना चाहिए। स्टूडेंट जैसा क्योंकि होना अगर चाहिए। ओके, हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, यस। समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यस, और कुछ? भक्ति एंड इच्छा, बहुत बढ़िया। यस, और कोई? सही है आपके आंसर, बिल्कुल सही है। जिसके अंदर जो भाव है वो वैसे ही आंसर देगा। यस, बताइए। समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। और क्या बताया आप लोगों ने? टाइम होना चाहिए। अच्छा है, ऐसा है क्या? टाइम होना चाहिए। टाइम तो हमारे पास बहुत है, 24 आवर्स है हमारे पास। बस हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, टाइम तो अपने आप निकल आता है। यस, टाइम मैटर करता है, टाइम, करेक्ट। और कुछ? हमें जिज्ञासु होना चाहिए। हमें जिज्ञासु होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये जो आप लोगों ने आंसर दिए बिल्कुल सही है। ऐसा ही हमारे अंदर होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो बताइए, बहुत ज्यादा नॉलेज अगर हमें होगी तो ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, या अगर हमें नॉलेज नहीं है तो भी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं? हाँ या ना? नॉलेज होती है तब हम समझ पाते हैं, या नॉलेज नहीं भी है तो भी हम समझ लेंगे? ऐसा है क्या? भगवत गीता को समझने के लिए बहुत पांडित्य होना आवश्यक है क्या? नहीं, नहीं माँ, ज्यादा पांडित्य नहीं जरूरत है, ये तो सबके लिए है। ह्यूमन बींग्स, ऑल द ह्यूमन बींग्स। वेरी नाइस। तो ज्यादा पांडित्य होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा भगवान कहते हैं प्रणिपत्येन प्रश्नेन सेवया। तो वो कहते हैं कि हम जब प्रश्न करते हैं तो हमें बहुत जो है विनम्र होना चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए, तो हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो जैसे माता जी ने बोला था कि शिष्य होना चाहिए,
तो पहली योग्यता तो यही है कि अगर हम शिष्य बनते हैं, और शिष्य के अंदर क्या विशेषता होती है कि वो विनम्र होना चाहिए और उसके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, तब वो अपने शिक्षक से कोई प्रश्न कर सकता है। तो भगवत गीता में भगवान जो है, अर्जुन जो है 7वें श्लोक में, भगवत गीता के 2य अध्याय के 7वें श्लोक में वो जो है समर्पण करते हैं, और फिर भगवान क्या बन जाते हैं, उनके गुरु बन जाते हैं, और उसके बाद से उनको वो जो है देना प्रारंभ करते हैं ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से ये योग्यता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो ज्ञान है भगवान का, ये इतना पुराना है, इतना पुराना है कि पर हमेशा जो है नित्य नवीन रहता है। आप जितनी बार भी भगवत गीता पढ़ेंगे, इसमें से कई लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमने पहले भी सत्र किया है, पर हर बार भगवत गीता का एक सबसे अच्छा रहस्य ये है कि जितनी बार भी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, उतनी बार भी जो है हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है। करेक्ट? मानते ही नहीं मानते? वक्ता के ऊपर नहीं है ये डिपेंड वक्ता के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ये खूबसूरती किसकी है? ये भगवत गीता जी की ही खूबसूरती है कि वो जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, उतनी बार जो है उसके बारे में हम नई चीज सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य है जो भगवान हम हमारे सामने जो है उसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम यहाँ पे इसको जो है विराम करेंगे कि हमारी 5 जो है विषय वस्तुओं के बारे में हम कल से समझना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है ये जानेंगे कि हम कौन है। तो हम कौन है, आत्मा के बारे में हम विषय को, आत्मा को डिटेल से जानेंगे, और भगवान उसके बारे में हमको क्या बता रहे हैं, कौन कौन से श्लोक उसमें आते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आइए आज मैं आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसको हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन जो है उसका, और उसके बाद फिर जो है सत्र को विराम करेंगे। ठीक है, स्क्रीन अगर आप लोग के सामने आए तो आप मुझे बताइएगा। यस माता जी। हाँ जी माता जी, स्क्रीन शो हो रही है। थैंक यू सो मच। स्क्रीन आ रही हूँ। तो ये गीता रहस्य के सत्र जो है, जो हम लोग 5 दिन करेंगे कंटिन्यूअसली, और उसमें जो है हम एक एक चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं, भक्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो इसमें जो है ज्ञान की 2 शाखाएं बताई गई हैं भगवत गीता में। तो वो कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम ज्ञान लेते हैं, तो उसके बारे में, और उसके बाद जो है इसमें क्या है, ज्ञान गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा है, परखा है, विश्वसनीय है। हम सभी जानते हैं कि गीता जो है आज से नहीं, पुरातन समय से आ रहा है, और बड़े से बड़े जो है चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गीतकार हो, कोई भी हो, बहुत बड़े बड़े जो है व्यक्तियों ने भी जो है भगवत गीता का सहारा लिया है। तो ये आज का नहीं है, पुराना है, विश्वसनीय है, जांचा गया है और परखा गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी जो है भगवत गीता का वो जो है अपना जो है सहायता लेते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो ज्ञान की 2 शाखाएं यहाँ पे आप देख रखिए, यहाँ पे तो ज्ञान की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं में भौतिक सांसारिक ज्ञान हो जाता है, एक हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। तो जो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान में कभी भी आपको, आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आपको कभी भी जो है आत्मा के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये जो ऐसा जो ज्ञान है जिसमें आत्मा के बारे में बताया जाता है, वो कहीं पे भी नहीं बताया जाता है। और भगवत गीता में जो है भगवान सबसे पहले इसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो आत्मा के विषय में बताते हैं कि आप आत्मा है, कि आप जो है शरीर है। वैश्लाश्रम में जिसको जो बोलते हैं ज्ञान, वो जो है एनालिटिकल स्टडी जिसको बोला जाता है, वो भगवान भगवत गीता में जैसे ही वो अर्जुन के गुरु बनते हैं, वो सबसे पहले यही ज्ञान देते हैं। पर भौतिक कहीं पे भी किसी भी किताब में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। सबसे पहले ज्ञान क्या दिया जाता है कि आप धन कैसे कमाएंगे, आप संपत्ति कैसे अर्जित करेंगे, ये विज्ञान हर जगह मिल जाता है। और आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो व्यक्ति जो है पैसों के ढेर पे बैठा है, फिर भी वो क्या है, उदास है। और दूसरी तरफ क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज्यादा हमें आनंद वो ही देता है, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि वो अंदर से हमको जो है वो आनंद प्राप्त होता है। आप कितने भी पैसे कमा लीजिए,
कितने भी आपकी सैलरी के आगे 0 0 0 0 लगाओ, पर अगर उन जीरो के आगे एक भी नंबर नहीं है तो क्या आपके उन जीरो का कोई अस्तित्व है, कोई वैल्यू है? नहीं है। तो यही हमें आध्यात्मिक ज्ञान में सीखने को मिलता है कि जीरो बनाने के लिए मना नहीं किया जाता है, पर उसके आगे एक नंबर लगा दीजिए। वो क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जैसे ही आप आध्यात्म थोड़ा सा अपने जीवन में लेके आएंगे तो आपने जितना भी ऐश्वर्य अभी तक इकट्ठा किया है, जितनी भी अपने भौतिक ज्ञान इकट्ठा किया है, वो सब आपका जो है सफल हो जाएगी। बस यही भगवत गीता हमें सिखाती है। ठीक है, आगे की स्क्रीन पे हम जाएंगे। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं से पवित्र है, पूजनीय है, समाधानों का स्रोत है। मानते हैं समाधान सारे हैं इसके अंदर? हाँ, यस, इसके अंदर सारे समाधान हैं जो कि हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, हमें एंजाइटी से बाहर निकालते हैं। एक एक श्लोक में आपको इतनी सारी लर्निंग मिलती है। जो पहले जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी उनको इस चीज का अनुभव अवश्य होगा, और आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीजें पता चलेगा। और पवित्र है, पवित्र और पूजनीय क्यों है बताइए? हमारे जो है शंकराचार्य जी जो है बोलते थे कि जो है गंगा जी जो है, गंगा सब नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है, करेक्ट? और गंगा जी में हम एक बार स्नान कर लेते हैं हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी में स्नान करके सारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं बताइए? क्यों हो जाते हैं? उसका कारण क्या है? अब आप बताइए। प्रश्न तो देखिए मैं पूछती हूँ जिससे कि मुझे ये लगे आप सो ना जाएं, कहीं मैं बोलती रहूं और आप लोग सो जाएं। तो बताइए, गंगा जी में स्नान करने से पाप क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये क्योंकि भगवान के नाखून से हेलो माता जी, खून हरे कृष्णा माता जी। हाँ बताइए, एक एक करके बताइए। यस, क्योंकि गंगा जी भगवान के पैर के नाखून से निकली हुई हैं। टच करके निकली हैं, उनके पैरों से नहीं निकली हैं, टच करके निकली हैं। यस। करके निकली। और एक प्रभु जी ने, किसी ने लिखा है यहाँ पे, वो पवित्र हैं। तो पवित्र क्यों है? क्योंकि क्योंकि गंगा जी पवित्र है। यस, गंगा जी पवित्र इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के नाखून के अग्र भाग को छुआ है, पैर के नाखून के अग्र भाग को बस टच किया है, और इसलिए वो इतनी पवित्र हैं। तो जैसे ही हम जो है इसमें गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप ये साक्षात रूप में देख सकते हैं कि गंगा जल का जो है, गंगा जी का जो जल है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, वो कभी खराब नहीं होता, वो जितना भी अशुद्ध हो उस जगह पे गंगा जल डाल दिया जाता है वो शुद्ध हो जाता है। सिर्फ टच मात करने से उस उनके अंदर इतनी शक्ति है। और भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवत गीता तो भगवान के भगवान के मुख मुख से निकली है, के मुख से माता जी। भगवान के मुख से निकली है। तो आप सोचिए वो कितनी पवित्र है, करेक्ट? तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो यही बोलते हैं कि जो गंगा जी में स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है, पर जो भगवत गीता में एक बार भी एक श्लोक का, एक श्लोक छोड़ दीजिए, आधा श्लोक भी छोड़ दीजिए, एक चौथाई श्लोक, एक चौथाई भी छोड़ दीजिए, अगर वो सिर्फ ये बोलता है श्री भगवान उवाच, उसकी जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पावरफुल जो है हमारी भगवत गीता जी हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। ठीक है, तो इस तरीके से पवित्र है, पूजनीय है, और सारे समाधानों का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अब भगवत गीता ये जो है आप देख सकते हैं कि युगों और सभ्यताओं में है, पर अब जो है योगो नष्टा परंतपा, अब ये जो है नष्ट होती चली जा रही। जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग को किस किस को जो है महाभारत के बारे में पता है? कौन कौन जानता है महाभारत? किस किस ने नाम सुना है महाभारत का, या कोई ऐसा है जिसने महाभारत का नाम नहीं सुना? सबने सुना होगा, है ना? सबने सुना होगा, सबने सुना होगा। यस। हाँ। पर अब इसी जगह से आपको पता है, क्योंकि हमें भी पता है वो किसकी वजह से पता है, वो बी आर चोपड़ा की वजह से पता है, करेक्ट? क्योंकि हम सब लोगों ने महाभारत उन्हीं की वजह से देखी है, मानिए या ना मानिए, करेक्ट? हमारे जो दादा परदादा थे उनको भी महाभारत के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने जो है शास्त्रों को सुना था। उन्होंने जो है बी आर चोपड़ा वाली महाभारत नहीं देखी थी, क्योंकि वो लोग पहले शास्त्र पढ़ते थे। सबके घरों में पहले, बहुत पहले, जब दादा परदादा की बात हो रही है तो वहां पे जो है गीता, रामायण, भागवत, इन सब का पाठ होता था। और उसी के अंतर्गत जो है हमारी जो है ये भगवत गीता भी आती है।
तो महाभारत के जो है भीष्म पर्व के अंतर्गत जो है भगवत गीता आती है। अब यहाँ पे क्या है, योगो नष्ट परंतपा। अभी आप अपने घर के किसी भी छोटे से बालक से, बच्चों से पूछ लीजिए कि महाभारत में क्या है, तो वो क्या बताएंगे आपको। अब उनको किसी को तो यही नहीं पता होगा कि महाभारत का अंग भगवत गीता है, नहीं पता होगा। आधे से ज्यादा 50% जो यूथ को जो है नहीं पता कि भगवत गीता क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की अहमियत क्या है। तो वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने शास्त्रों को अपने जीवन में नहीं लेके आ रहे हैं, इसीलिए ये परंपरा नष्ट हो रही है। और भगवान भी कहते हैं कि जब ये परंपरा नष्ट होती है, आध्यात्म नीचे जाता है, असुरों का राज्य बढ़ जाता है, तो फिर से उनको आके दोबारा से भगवत गीता बोलना पड़ता है। तो इसीलिए अब ये परंपरा नष्ट हो रही है। तो हमारा ये दायित्व बनता है एज ए पेरेंट, एज ए माँ, जो भी आपकी पदवी है आपके घर में, आप पिता हैं, पुत्र हैं, जो भी हैं, हम सबको अपने शास्त्रों को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं। हमने विषय वस्तु के बारे में बात चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जो है ये किस तरीके से जो है एक ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे विषय जो भगवत गीता में विषय नहीं है, जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। तो कोई भी पुस्तक में सारे विषयों के बारे में नहीं आता, स्पेशली जो है वो आत्मा के ज्ञान के बारे में नहीं बताया जाता, पूर्ण विज्ञान जो है नहीं बताया जाता। पर भगवत गीता में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो न हो, सभी सारे विषयों का जो है उसमें समागम हुआ है। ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न आप लोगों से पहले भी किया था कि हमें गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए और कैसे हम उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था, कैसे, समर्पण भाव से किया था, श्रद्धा से किया था। तो इस तरीके से हम जो है अब अगले सत्र में जब भी आएंगे, जो भी प्रभु जी हैं, माता जी हैं, कोई बालक है, छोटा बच्चा है, इस सत्र में जो ये स्क्रीन पे आप जो ये आकृति बन रही है, कृपया करके वो ना बनाएं, है ना। इसको जो है इरेज कर दीजिए। जैसे बनाने का ऑप्शन आता है उसमें इरेज का भी एक ऑप्शन आता है, इरेज पे जाएंगे तो ये सारी लाइनें बिगड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो कृपया करके ऐसी कोई भी चीज ना करें। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है आपके साथ तो उनसे ये चीज करने के लिए मना कर दीजिए, है ना। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया है वैसे ही हमको जो है इसको लेना चाहिए, जो है बहुत विनम्र भाव से, विनम्र से लेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। विनम्रता बहुत आवश्यक है आध्यात्म में। उसके बाद जो है, ओके, ये हो गया। भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो हम लोगों ने आपको बताया था, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान हमारे निरंतर शुभ चिंतक हैं और सर्वदा प्रेम करने वाले मित्र हैं। तो प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमें प्रेम पत्र हमारे जो है पॉकेट में डाल देते हैं कि तुम्हें जब भी परेशानी हो इसको खोलो और इस प्रेम पत्र को पढ़ो और तुम उस समाधान से बाहर अवश्य ही निकल आओगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है अगले 5 सत्रों में आप भाग लेते रहिए। ये मैं जो है पढ़ रही हूँ पीपीटी, पर ये मेरा आप लोगों के साथ अनुरोध है कि आगे के सत्रों में आप आइए। क्यों इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे विषय हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए आपने आत्मा के बारे में जाना और उसके बाद में आपने सत्र नहीं किया, तो फिर सबसे लास्ट में मैं टॉपिक लूंगी कर्मा का। तो जब आप 4 टॉपिक को नहीं समझेंगे तो 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छा लगता है कर्मों के बारे में जानना, उसको आप नहीं समझ सकते। सारे विषयों को एक दूसरे के साथ समझेंगे तब आप जाके कर्मों की गति क्या होती है। और कर्म इतने उलझे हुए होते हैं, कई लोग तो कहते हैं भगवत गीता का मतलब है कि कर्म करना, दैट्स ऑल। तो भगवत गीता जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कर्म करना ही नहीं है भगवत गीता का तात्पर्य। भगवत गीता में बहुत कुछ सिखाया गया है, पर कर्म कैसे करना है वो हम भगवत गीता से जानते हैं। इसके संबंध में मैं आपको बताती हूँ, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को सब जानते होंगे, है ना। 4 जिनके फेस हैं वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, पर वो ब्रह्मा जी हमारे ही लोक के हैं। ऐसे अनंत जो है ब्रह्म लोक हैं और ऐसे अनंत जो है ब्रह्मा जी हैं। तो वो भी जो है कर्मों की गति को नहीं समझ पाते, इतने उलझे हुए हैं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक रिएक्शन के ऊपर एक, एक रिएक्शन के ऊपर। फिर हमारे होता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, हमारे पास ही ऐसे कष्ट क्यों होते हैं, हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, हमारे पड़ोसी के पास तो BMW है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे के सारे आंसर जब हम कर्मा वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, संताप आते हैं, कौन उसके लिए उत्तराधिकारी होता है। वो सारे के सारे आंसर जो है हमें
जब हम कर्मा वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। भगवान इस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सेक्शन पता चलेगा जब हम भगवान के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। किस तरीके से हम कार्य करते हैं, कौन उनको सैंक्शन करता है, ये सारी चीजें हम इन 5 विषय वस्तुओं के अंतर्गत जान पाएंगे। और इन चीजों को करने के पीछे कौन सहायता करता है, ये हमारे इन विषयों में दिया जाएगा। ठीक है, अपने बारे में जानकारी, भगवान के बारे में जानकारी, प्रकृति के बारे में जानकारी। और ये जब सारी चीजें चलती हैं तो ये काल के रूप में चलती हैं, तो वो काल कैसे कार्य करता है वो हम काल के सेक्शन में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आज के सत्र में। कल से हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का ये इस समय जो है चल रहा है, महीना चल रहा है, तो हम ये सत्र पूरा करेंगे। तो आप लोगों में से प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख के डालिए मैसेज में कि ये 6 सत्र में करने के बाद आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 18 दिवसीय सत्र करना चाहते हैं। 18 दिवसीय सत्र में हम 1 दिवस में एक जो है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ब्रीफली आप अपना नाम, आपका शहर का नाम और 18 डेज करना चाहते हैं, ये आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए सहायता हो जाएगी, तो जिससे कि हम आगे के सत्रों को प्रारंभ करेंगे। इन 6 दिवसीयों को मतलब फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम भगवत गीता को एक एक चैप्टर एक दिन में रिवील करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं और आप कितने लोग जो हैं वो भगवत गीता के 18 दिवसीय सत्र को अटेंड करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम भी अपना जो है कार्यक्रम बनाए, हम अपने जो है जैसे प्रभु जी ने लिखा था कि समय, तो हम भी अपना उसी हिसाब से समय जो है निर्धारित कर सकते हैं। करेक्ट? तो यस, प्लीज आप लोग उसमें मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। उसके बाद किसी का कोई इंक्वायरी है और कोई विशेष प्रश्न है और कुछ भी है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, माइक खोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी कुछ क्या स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर होगा क्या? स्टडी मटेरियल किस चीज के लिए? जैसे आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसी से रिलेटेड कुछ। 6 दिवसीय? यस माता जी। आप किसकी बात कर रहे हैं, 6 दिवसीय वालों की कि 18 डेज की? 18 डेज में भी और 6 दिवसीय दोनों के लिए मैं पूछ रही हूँ। तो यूजली मैं जो है पीपीटी शेयर करती हूँ और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज डालते हैं। 18 डेज में हम सर्टिफिकेट कोर्स है 18 डेज वाला, 6 डेज वाला जो है विदाउट सर्टिफिकेट है और इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाएगा आपसे, क्योंकि ये भी आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू सो मच। तो इस 6 दिवसीय में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, ये आधारित किस पे है? ये भगवत गीता की नींव है। करेक्ट? तो जब हम 18 डेज के क्लासेस करेंगे उसमें ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो 18 डेज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो हमारा जो है सर्टिफिकेट कोर्स होगा। उसके अंदर हम लोग आपको प्रश्न उत्तर भेजेंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उसके बेस पे जो है आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो उसकी 2 चीजें रहेंगी कि आपकी जो है अटेंडेंस बहुत जरूरी है, आप पूरे सत्रों को अटेंड कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड कीजिए। यहाँ पे कोई पास और फेल वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि आप कितने जागरूक रहते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप श्रवण करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आपको भगवत गीता समझ में आती है, उस बेस पे हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे स्टडी मटेरियल जो है माता जी। देखिए, हमारा आज के आधुनिक जीवन में क्या हो गया है कि हमको बहुत चीजें इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं, पर भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? कुछ भी इकट्ठा मत करो, क्योंकि कुछ लेके जाना ही नहीं है। ज्ञान लीजिए, उसको आत्मसार कीजिए और सबसे अच्छा क्या है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में ले लीजिए उसको। भगवत गीता सबसे अच्छा क्या है, समझिए, सीखिए और अपने जीवन में जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आपका सबसे बेस्ट मटेरियल होगा जो आप अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। करेक्ट? समझ गए मेरी बात को? है ना? क्योंकि ये शास्त्र क्या है, ये नॉर्मल शास्त्र नहीं है, कोई नॉर्मल विषय नहीं है, ये आध्यात्म का विषय है, भगवत गीता है। कम से कम पीपीटी को ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आत्मसार कीजिए, तो आप देखेंगे कि भगवत गीता स्वयं आपके जीवन में किस तरीके से कार्य करती है। यस, दिनेश बाबू ने क्या बोला?
Mataji, somebody is asking a question. How can I get acquainted with ISKCON? ओके, कहाँ से हैं प्रभु जी? 1 minute. माता जी, यस, कहाँ से माता जी आप? लिख के मैसेज में डाल दीजिए, ठीक है? फिर हम आपको पर्सनल जो है आंसर देंगे, प्लीज। थैंक यू माता जी। शिवानी कुमारी सिंह, हम ISKCON से कैसे जुड़ सकते हैं? ओके, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, वो आप मुझे बताइए, तो हम आपको पर्सनल बताएंगे कि आपको ISKCON से जो है जुड़ सकते हैं। तो जिस शहर में भी आप हैं वहाँ पे जो है डेफिनेटली कोई ना कोई ISKCON होगा, नहीं तो कोई ना कोई नामा हट्टा चल रहा होगा। वहाँ पे हम लोग जो है अगर आप लोग माइक बंद कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो माइक बंद। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ उस शहर में कोई ना कोई आपका ISKCON टेम्पल होगा, नहीं तो कोई सेंटर चल रहा होगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और जो भी वहाँ पे जो उनको चला रहे हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का सबसे एक अच्छा माध्यम क्या है कि आपके अंदर जो है सिर्फ भगवान के नाम को लेने का एक जो है संकल्प होना चाहिए, क्योंकि पहला रूल ISKCON का क्या है कि भगवान के नाम का आप जप करेंगे, आप जप करेंगे और श्रवण करेंगे। ये 2 इंद्रियों को आप जब लगाएंगे तो आप स्वतः ही ISKCON से जुड़ जाएंगे। ISKCON मतलब क्या है? इस कान से सुनना, करेक्ट? तो सुनना बहुत पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, और आपको भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तो आप भगवान के जो है ISKCON से संस्था से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये जो है कृष्ण भावनामृत संस्था है, वो ऐसी संस्था है कृष्ण भावनामृत जो भगवान से आपको जो है अमृत देती है। कैसे? कानों में श्रवण करने के द्वारा वो अमृत आपके कानों में जाता है और आपकी वाणी पे भगवान के नाम का वो अमृत रुकता है। तो कृष्ण भावनामृत जो संस्था है, जो ISKCON संस्था है, वो हमेशा जो है आपको वो अमृत पिलाती है। तो श्रवण करना है, भगवान के नाम का जप करना है, और जो भी जहाँ पे भी आप जिस शहर में हैं उस वहां पे जाइए और आप स्वतः ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान आपको स्वतः वहां से जोड़ देंगे। और जो फॉर्मेलिटीज है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? इंथुजियाज्म कैसे रहना है, किसी ने प्रश्न किया था, है ना? और क्या था? 18 डेज। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए 18 डेज के लिए। तो डेफिनेटली हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे 18 डेज का। हेलो। यस, हरे कृष्णा। यस माता जी, मेरा एक्चुअली जैसा 18 डेज नहीं हो पाता, मैं 14-15 दिन पूरा कर सकता हूँ। 18 डेज पूरा कंप्लीट टाइम नहीं मिलता, वो चलेगा ना? आपके आवाज बीच बीच में रुक गई थी, आप क्या बोल रहे हैं? 18 दिन में नहीं हो पाएगा क्या? 18 दिन जो है ना, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, बीच बीच में 2-4 दिन कभी बिजी हो जाता है। हाँ, तो हम लोग ग्रुप में जो है तो कोई बात नहीं, आप जो है जहां तक हो सके संभव हो आप सत्र को सुनिए, और उसके बाद जो हम प्रश्नों को देंगे आपके साथ भेजेंगे, तो आप उस प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। मेन क्या है सत्र को जो है करने का, कि आपको पूरी तरीके से कोई अधूरा ज्ञान ना हो, आपको पूरी तरीके से ज्ञान हो, जिससे कि आप जो है भटके ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, भगवत गीता का थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो जो है अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और भगवत गीता जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ लेता है, उसके जीवन में उसका प्रभाव अलग हो जाता है। तो आधी अधूरी जो है ज्ञान को, आध्यात्म ज्ञान को आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें थोड़ा सा जो है सुविधा प्रदान कीजिए, जिससे कि हमें ये अच्छे से जो है, आज ये कार्तिक मास चल रहा है, तो इस मास में जो है हम भगवान आपके वाणी को सुन पाए, समझ पाए, तो अवश्य ही आप कर सकेंगे। जो अवरोध हमारे जीवन में आते हैं, आध्यात्म जीवन में जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कोई अवरोध आता है, तो वो भगवान की कृपा से ही दूर होता है। तो आप प्रार्थना करते रहिए और प्रयत्न करते रहिए। इस चीज से मुझे एक कथा याद आती है, वो बोल के फिर हम विराम करेंगे, ठीक है? तो ये कार्तिक मास है, ये दामोदर लीला होती है, आप सब लोगों को पता होगा, जो भी ISKCON से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए, कि इस मास में भगवान को दीपक दिखाना बहुत अनिवार्य होता है और बहुत ऑस्पिशियस होता है। घी का दीपक,
घी लैंप हम भगवान को, भगवान दामोदर के चित्र को जो है अर्पित करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, आप देखेंगे भगवान जो है ओखल से बंधे हुए हैं, यशोदा माँ उनके साथ खड़ी हैं। तो इसी विग्रह को ही हम दीपक दिखाते हैं विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि ये लीला जो है इसी मास में अमावस के दिन, जिस दिन हम दिवाली करते हैं, उसी दिवस जो है ये लीला हुई थी। तो यशोदा माँ ने क्या किया था, भगवान कृष्ण को जो है बांधने का प्रयास किया था। किससे? ओखल से। तो उसके पीछे की कथा और दूसरी है, तो मैं अभी वहां पे नहीं जाऊंगी। तो माँ जब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो भगवान जो है, भगवान को माँ यशोदा बांधने का प्रयास करती है। तो दामोदर मंत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो है दाम माने रस्सी और उदर माने उनका वेस्ट, मतलब जो उनकी कमर है वो। तो वो उस रस्सी से बांधने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जो है ये मंत्र दामोदर कहलाता है। और जब माँ यशोदा उसको बांधने का प्रयास करती है, तो वो 2 इंच जो है छोटी रह जाती है। क्या? दाम यानी कि रस्सी। तो वो हर बार 2 इंच छोटी छोटी रह जाती है। फिर वो क्या करती है, फिर अपनी वो और सखियों से बोलती है कि आप अपने घर की रस्सी लेके आइए, और उसकी सहायता से फिर वो और रस्सी को बढ़ाती है और फिर बांधने का प्रयास करती है। फिर वो 2 इंच फिर छोटी रह जाती है। ऐसे वो कई बार प्रयत्न करती है, इतना प्रयत्न करती है कि उनको पसीना आने लगता है। और ये हमारे कृष्ण भगवान जो छोटे से नटखट से इस लीला में जो करते हैं ये लीला, तो वो देखते हैं कि माँ यशोदा कितना प्रयास कर रही है मुझे बांधने का, इतना प्रयास कर रही हैं। फिर वो अंत में क्या करते हैं, वो अपनी कृपा दे देते हैं और इस तरह से फिर वो बंध जाते हैं। तो वो जो 2 अंगुल छोटी जो रस्सी हो जाती थी, वो क्या है? वो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो 2 जो अंगुल छोटी हो जाती थी रस्सी, वो पहला क्या है? वो पहला है आपका प्रयत्न, और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा, भगवान की मर्सी। तो ये 2 चीजें जब हम भगवान के आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ते हैं या कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, हमें अपना प्रयास करना चाहिए। दूसरा, भगवान तभी कृपा करेंगे जब वो हमारा पसीना देखेंगे। बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रही हैं ये हमारे इस जो है भगवत गीता को समझने के लिए, अपने जीवन को आध्यात्म में लाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, भगवान ने जो नियम बताए हैं भगवत गीता में उसके आधार पे अपना जीवन चलाने के लिए, तो भगवान मर्सी कृपा करते हैं। नहीं तो भगवान कहते हैं आप आराम ऐसे ही जाते रहिए। क्योंकि इस लीला में यही किया उन्होंने, वो खड़े रहे और वो हर बार छोटी करते रहे। आप वो यशोदा माँ, अपनी माँ के साथ उन्होंने ये लीला की है, तो हमें तो इतना प्यार नहीं है जितना यशोदा माँ को है। करेक्ट? तो ये प्रयास हमें करना ही पड़ेगा। तो दामोदर भगवान की जय। तो आप डेली, आप लोग जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे, दामोदर अष्टकम गाइए और जो है दीप दिखाइए दामोदर भगवान को। दीप दिखाने की भी एक जो है तरीका है। वो क्या है कि 4 बार हम उनके लोटस फीट को, जो उनके भगवान के पैर होते हैं, उनको 4 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। फिर उनका जो नेबल है, जहाँ पे उन्होंने रस्सी बांधी थी, वहां पे 2 बार दिखाते हैं, ऐसे करके 2 बार। और उसके बाद जो उनका मुख है, उस पे हम 3 बार दिखाते हैं। उसके बाद हम पूरे उनके शरीर पे 7 बार क्लॉकवाइज जो है दीपक को घुमाते हैं। तो इस तरीके से दामोदर भगवान की हम आरती करते हैं इस दामोदर मंथ में। तो आप सभी लोग कृपया करके आज से ही शुरू कर दीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और आसपास के लोगों को भी जोड़िए। क्यों? क्योंकि एक बार भी कोई दामोदर मास में भगवान को घी का दीपक दिखा देता है, तो कहते हैं कि वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये पाप ही है हमारे जीवन में जो हमें आध्यात्म में आगे नहीं आने देते। हमने इतनी सारी गठरी कितने जन्मों से भर के रखी हुई है, इसलिए हम आध्यात्म में आगे नहीं आ पाते। तो थोड़े से तो हमारे कर्म कम हो जाएंगे, है ना, पाप कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना भी उद्धार कीजिए, और आसपास आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, सास ससुर, सबको प्रेरणा दीजिए कि आप भी घी लैंप ऑफर कीजिए। ठीक है? तो इसके साथ जो है हम इस सत्र को विराम करेंगे, और जब भी हमें समय मिलेगा इस पूरे 18 दिवसीय में, जब भी जो कुछ भगवान की लीला याद होंगी, तो याद आएंगी इस एट ए टाइम, तो हम वो भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ विराम करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना समय देने के लिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आगे के दिवसों में भी एक साथ बनाए रखें, और हम जो है भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतार पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। दामोदर मास की जय। कार्तिक मास की जय।
जय हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। कृष्णा।